दोस्तों, बिहार इलेक्शन में तेजस्वी यादव इतनी बुरी तरीके से हार गए जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ कैसे। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कुछ मेन रीजंस। सबसे बड़ी गलती कि आरजेडी ने 52 यादव कैंडिडेट्स को टिकट दे दिया, जो पिछले इलेक्शन से काफी ज्यादा था। आरजेडी के 144 कैंडिडेट्स में से 36% यादव कैंडिडेट्स थे और इसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट हुआ वोट पर, क्योंकि वोटर्स को पुराना यादव राज का डर दोबारा याद आने लगा। और इसी का फायदा उठाते हुए बीजेपी ने यादव राज का नैरेटिव इतना इफेक्टिव तरीके से पुश किया कि पूरा महागठबंधन बिखर गया, फिर जंगल राज आ गया। और इसी वजह से अपर क्लास, ईबीसी और मिडिल क्लास वोटर्स डायरेक्ट एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गए। और दोस्तों, तेजस्वी ने अपने अलायंस पार्टनर्स को बराबरी हिस्सा नहीं दिया। कांग्रेस हो या लेफ्ट, सबको लगा कि आरजेडी ही पूरा क्रेडिट खा रही है। और मैनिफेस्टो को तेजस्वी का प्राण नाम देने से अलायंस पार्टनर्स को लगा कि उनका रोल साइड कर दिया गया है। और पोस्टर पर भी राहुल गांधी की छोटी फोटो लगाई गई, जो कांग्रेस पार्टी के लिए एक सिंबॉलिक इंसल्ट जैसा था। और इसी वजह से वोट ट्रांसफर कमजोर पड़ गया। तेजस्वी यादव बिहार में मैसिव प्रोमिस कर दिए, हर घर से एक सरकारी नौकरी, परिवार को एक सरकारी नौकरी, तेजस्वी दे, पेंशन स्कीम एवं ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को पेंशन राशि देने की शुरुआत की जाएगी और शराबबंदी पॉलिसी पे चेंजेस। तारी को इस कानून से हम लोग बाहर करेंगे। ऑलमोस्ट एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर एक बेसिक चीज मिसिंग थी, ये सब करने का प्लान। सबसे बड़ा सवाल था कि इन सबको फंड कैसे किया जाएगा, और यहीं पर क्रेडिबिलिटी गैप खुलकर सामने आ गया। और इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप बिल्कुल जीरो था। कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसका कोई क्लियर प्लान नहीं था। बोला गया प्लान 2 दिन में आएगा, लेकिन 2 दिन गए, 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन प्लान आया ही नहीं। इसी वजह से वोटर्स ने उनके प्रोमिस को सीरियस लिया ही नहीं। तेजस्वी यादव एक अजीब दोहरापन में फंस गए। न लालू यादव के लेगेसी को फुल्ली ऑन कर पा रहे थे और न ही उससे डिस्टेंस क्रिएट कर पा रहे थे। और दूसरी तरफ आरजेडी के पोस्टर से लालू यादव की फोटो को हटा दिया गया। और इसी चीज को पीएम मोदी ने इशू बनाते हुए एक रैली में कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिता के पाप को छुपा रहे हैं। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? और इससे पब्लिक को यही मैसेज मिला कि तेजस्वी रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और पूरा वोट एनडीए की तरफ शिफ्ट हो गया।